यानी जनता अभी क्या सोच रही है। हालांकि पोलिंग बूथ पर जाते जाते कई बार जनता का मिजाज बदल जाता है, मूड बदल जाता है, लेकिन अभी उनके दिमाग में क्या है, जहन में क्या है, इसे टटोलने की कोशिश की है सी वोटर ने। तो अगला सवाल और उसका जवाब आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर का ये सर्वे जो बता रहा है कि चुनावों से ठीक पहले अभी ताजा मूड आखिर जनता का क्या है, वो किस सवाल का जवाब किस तरह से दे रही है। क्योंकि जनता के मूड को समझना जरूर यहाँ मुश्किल जरूर है, लेकिन एक इशारा जरूर लग जाता है। तो इस ओपिनियन पोल में अब अगला सवाल, प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद कर रही है जनता। तो देखिए आपके सामने जवाब भी है। 58% लोग जो प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को चाहते हैं, राहुल गांधी को पीएम के चेहरे के तौर पर 16% लोग देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव कहने वाले 2% हैं, केजरीवाल कहने वाले 2%, 1% ममता बनर्जी, 13% जो अन्य का नाम ले रहे हैं और 8% जो पता नहीं जवाब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ऊपर लोकप्रियता के मामले में जो दिखाई दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो इसका अर्थ क्या है इसे भी समझते हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव है और उसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी को 58% लोग इस तरीके से इस सर्वे के मुताबिक पसंद कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा उसका अनुमान भी आप सहज लगा सकते हैं। हालांकि जनता जनार्दन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचेगी उसके बाद तय करेगी, नतीजे तब आएंगे। लेकिन हम एक आकलन पर अगर मगर में बातचीत कर रहे हैं प्रदीप जी। अगर प्रधानमंत्री मोदी 58% लोगों के पसंद है, राहुल गांधी 16% लोगों के पसंद है, ये इशारा तो बहुत साफ है फिर तो। नहीं, देखिए वो इशारा तो मतलब आज से नहीं, पिछले 10 साल से साथ है। लेकिन जो भी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पॉपुलर रेटिंग हमेशा ज़्यादा है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़्यादा ज़्यादा है। इस बात की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। राहुल गांधी की जो पॉपुलर रेटिंग है उस पर बात करें, 16% मतलब कांग्रेस के जो वोटर हैं 20% से ऊपर हैं, उससे भी कम। यानी कांग्रेस को वोट देने वालों में भी ऐसे लोग हैं जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। जो इंडिया अलायंस में किसी नाम पर फैसला नहीं हो सका, उसका एक बड़ा कारण ये था कि किसी एक नाम को लेकर कि उसको नाम को प्रोजेक्ट करने से हमको फ़ायदा मिलेगा, वोट बढ़ जाएगा, ये सहमति नहीं बनी। तो वो आपके जो आंकड़े हैं अब इस पोल के, वो ये बता रहे हैं कि उसका एक कारण ये था। तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलर रेटिंग बहुत ज़्यादा है। चिंता की बात ये है कि राहुल गांधी की 20 साल से राजनीति में है, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए अपना कद बढ़ाने के लिए विपक्ष की राजनीति सबसे जो है माकूल होती, सबसे फायदेमंद होती है। उसके बावजूद अगर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं राहुल गांधी अपनी छवि को बढ़ाने के लिए, तो ये चिंता की बात। सुरेंद्र राजपूत जी, चिंता की बात है आप लोगों के लिए कि नहीं? जैसे आपका सर्वे है, अगर इससे हम चिंता करने लगे तो हमें आईसीयू में भर्ती हो जाना चाहिए। 50,000 लोगों का आप सैंपल साइज है। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक नेता नाम नहीं लूंगा, लेना उचित नहीं है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे सर्वे किया था अखिलेश भाई, लगभग 7 लाख लोगों ने पोल किया था, उसमें 7 लाख लोगों ने। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हटाइएगा मत इस सर्वे को। तो 5 दिन या 7 दिन पोल चला था उनका। उस पोल में 7 लाख लोगों से ज्यादा में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता 52% आई थी और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता 48% आई थी। अब आप बताओ, हम आपके 50,000 के सैंपल साइज का भरोसा करें या 7 लाख के सैंपल साइज का भरोसा करें? वो भी भाजपा के एक जिम्मेवार पदाधिकारी के ट्विटर पर ये पोल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भेज भी दूंगा। महिलाएं इसलिए नाम लेना उचित नहीं है। तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। सर्वे ही तो उन्होंने किया ना, नाम लेना उचित नहीं क्यों कह रहे हैं? सर्वे में क्या छुपाने वाली बात है? जब आप कह रहे हैं तो बोल दीजिए पूरी बात। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसमें छुपाने वाली बात क्या है? मतलब अगर आप बताना चाह रहे हैं तो पूरी बात बताइए। नेता है प्रियंका मौर्य, उसको भी अभी जरा चेक कर लीजिए आप। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना? महिला का नाम हम लेना नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा कई बार क्या होता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जी, प्रेम शुक्ला जी, हमारे सर्वे के हिसाब से अगर सुरेंद्र राजपूत जी चले तो आपने सुना वो कह रहे हैं तब तो हम आईसीयू में चले जाएंगे। मतलब चिंतित होने की बात नहीं है उनकी, वो कोई चिंता इस पर नहीं कर रहे हैं। समझ गया सर, आपकी बात समझ गया। जाए तो कहां जाए, सरकार नहीं उनके लिए। हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी।
देखिए राजपूत जी के लिए इसमें बहुत संतोषजनक बात यह है कि सुश्री ममता बनर्जी को इस सर्वे में 1% लोग पसंद कर रहे हैं और राहुल गांधी को 16% लोग पसंद कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो 22 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी की अध्यक्षा है, अगर उनकी तुलना में 52 वाले को 16 गुना अधिक लोग पसंद कर रहे हैं, तो सुरेंद्र राजपूत जी को आईसीयू में जाने की क्या आवश्यकता है? सुरेंद्र राजपूत जी कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा ले रहे हैं आपके सर्वे को, और आपने तो उल्टा ज्यादा दिया है मेरी दृष्टि में कि केजरीवाल जी की तुलना में उनको 8 गुना अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। तो जिन ममता बनर्जी ने श्रीमान राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी मानने से इंडी अलायंस की बैठक में इंकार कर दिया, संयोजक मानने से इंकार कर दिया, अगर उनकी तुलना में राहुल गांधी 8 गुना या 16 गुना अधिक लोकप्रिय है, फिर भी राजपूत जीतने नाराज है, तो इनकी नाराजगी मेरी समझ से परे है। अच्छा अभय दुबे जी, मुझे जरा ये बताइए, ठीक है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना छोड़िए, विपक्ष के नेताओं की भी थोड़ी सी हम तुलना कर लेते हैं। यहां पर राहुल गांधी 16% लोगों की पसंद, अखिलेश यादव 2%, अरविंद केजरीवाल 2%, ममता बनर्जी 1%। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय छवि केवल राहुल गांधी के पास है। अच्छा। बाकी जो नेता हैं वो केजरीवाल चाहे कुछ भी कहते हैं, नहीं ठीक है, वो अभी पंजाब में दो क्षेत्रों में उनका, 2 राज्यों में उनकी हुई है, सरकार बनी है, लेकिन मुख्य तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस इन सब पार्टियों से कई गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वोट जितने मिलते हैं किसी भी तरीके से देख लीजिए। अब एक और छोटी सी बात, प्रदीप जी ने अभी कहा ना कि जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी रेटिंग हमेशा हाई होती है। मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। इसी के साथ में एक जोड़ देना चाहता हूं भारतीय राजनीति का, एक चुनावी राजनीति का एक छोटा सा इतिहास का टुकड़ा। वो ये है कि 1989 में जब राजीव गांधी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी रेटिंग बहुत आती थी, और ये वीपी सिंह की रेटिंग कुछ थी नहीं उसके मुकाबले, बिल्कुल ऐसा ही नजारा था। अच्छा। हम आंकड़ा तो याद नहीं है, वो बहुत आगे था, और राजीव गांधी वो चुनाव हार गए थे। उनका 400 से ज्यादा का जो आंकड़ा था वो घट के 200 कुछ पे आ गया था उनका, हाँ 192 पे आ गया था उनका आंकड़ा। तो ये सब भी भारतीय राजनीति में हो चुका है। अच्छा। इसलिए केवल मैं चेतावनी के तौर पर रख रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े खुशनुमा निष्कर्षों पे न पहुंचे आप। अच्छा, मतलब कोई बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल एक फैक्ट दे रहा हूं। मेरा फैक्ट विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।